कल्पना कीजिए 3 वर्ष तक कुछ नहीं बोली और एक दिन नन्ही बच्ची छत को निहारती हुई अचानक कहती है, माँ ये घर मेरा नहीं है, मेरा असली घर मथुरा में है, वहाँ मेरा बेटा रो रहा है। आप क्या करेंगे? हंसेंगे, डांटेंगे या सिहर उठेंगे? कुछ वर्षों पहले एक फिल्म आई थी ओम शांति ओम, जिसमें बताया गया था कि पुनर्जन्म होता है। क्या वाकई ऐसा होता है? जी हाँ, एक घटना जो इस बात को पुष्ट करती है कि पुनर्जन्म होता है। आज हम भारत के सबसे सनसनीखेज पुनर्जन्म प्रकरण की परत दर परत जांच करेंगे, शांति देवी केस। भारत के वेद उपनिषद गीता में आत्मा के आवागमन का सिद्धांत अनादिकाल से वर्णित है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा वस्त्रों की तरह शरीर बदलती है, पर 20वीं सदी में पश्चिम विज्ञान ने जब चेतना को न्यूरॉन्स तक सीमित मान लिया, तब अचानक एक महज 3 साल की लड़की उनके समीकरण बिगाड़ने चली आती है। तारीख 11 दिसंबर 1926, दिल्ली दरियागंज। पिता रघुनाथ सिंह चौहान नॉर्थन रेलवे के क्लर्क, माता चंद्रावती देवी घरेलू धार्मिक महिला। शांति बचपन से ही असाधारण, खिलौने में कम ध्यान और पड़ोसियों को माँ कहकर बुलाती थी। फिर तुरंत कहती, नहीं मेरी असली माँ तो मथुरा में है। वह पहली याद 3 साल की आयु, शाम का वक्त। शांति खाना छोड़कर अचानक बोली, माँ तुम दूसरी माँ हो, मेरी पहली माँ तो प्रसव में ही चली गई थी। रघुनाथ चंद्रावती सन्न रह जाते हैं। अगले महीने में बच्ची साफ साफ विवरण देती है, मेरा पूर्व नाम था लुगदी देवी और पति का नाम केदारनाथ अग्रवाल, वस्त्र के व्यापारी। घर पीले चूने से पुता, आंगन में तुलसी वृंदावन, महाराज गली मथुरा। मेरी मृत्यु प्रसव के दौरान 10वें दिन 4 सितंबर 1925 में हुई। मेरा बेटा कुछ महीनों का है, उसका ख्याल रखना। परिवार समझ नहीं पाया, कल्पना, रोग या स्मृति की विस्मृति। 1933 शांति का गर्ल्स स्कूल में दाखिला हुआ। शिक्षिका सरस्वती देवी ने नोटिस किया, इतिहास के पाठ में जब मथुरा का नाम वो सुनती तो वो विस्फोरित हो जाती और नेत्र से मैप समझती। नाला किनारे मैदान, मंदिर, पीछे गली, दाएं रंगरेज की दुकानें। प्रधानाचार्य पंडित शंकरलाल ने मनोविज्ञान समझा, परंतु पुष्ट घटनाएं चौंका रही थी। शांति ने गणित की कक्षा में अचानक कहा, मेरे पति कपड़े के व्यापारी है, हर माह 500 रुपए कमाते हैं। सभी बच्चे हंसने लगे, लेकिन शिक्षक समझ रहा था कोई न कोई बात जरूर है और प्रधानाचार्य पंडित शंकरलाल को बताया। उन्होंने गुप्त तरीके से 1934 में व्यापार एसोसिएशन को पत्र भेजा। चौंकाने वाला सत्य, मथुरा महाराज गली में वाकई केदारनाथ अग्रवाल नाम के व्यापारी था। उसकी पत्नी लुगदी देवी का निधन 1925 में प्रसूति के दौरान ही हुआ था और शिशु जीवित था। स्कूल ने तुरंत रघुनाथ को सूचना दी। परिवार संकोच में बेटी की बातें अखबारों तक पहुंचने लगी थी। मई 1935 में नई दिल्ली में व्यावसायिक यात्रा पर केदारनाथ थे। उनके मित्र का खत मिला, दरियागंज में एक बच्ची आपको अपना पति बताती है। केदारनाथ प्रधानाचार्य से मिलने गए। स्कूल के ऑफिस में केदारनाथ सफेद धोती, कुर्ता और बच्चा नवल गोद में। शांति भीतर आती है, तुरंत बेटे को गोद में लेना चाहा, आंखों में आंसू। केदारनाथ को यकीन नहीं हुआ। अकेले में केदारनाथ ने शांति से कुछ सवाल जवाब किए। उसने केदारनाथ को निजी बातें याद दिलाई। शादी के समय चांदी की अंगूठी पर के और लू लिखा था। विवाह के बाद पहली कान्हा अष्टमी पर उन्होंने पीला घाघरा पहना था। अंतिम दिन उसने केदारनाथ से गंगा जल मांगा था। जो सब बातें केदारनाथ को बताई वो सिर्फ केदारनाथ को ही मालूम थी।
मामला ब्रिटिश सरकार तक पहुंचता है। इसलिए महात्मा गांधी ने 15 जनवरी 1936 को 15 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया। अध्यक्ष थे बालचंद दत्तात्रेय खोते, जो वरिष्ठ वकील थे। सदस्य थे इसमें पत्रकार, चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, आर्य समाज और शारदा पीठ शंकराचार्य के प्रतिनिधि। उद्देश्य स्पष्ट था, शांति को पूर्व जानकारी दिए बिना मथुरा ले जाना, कथित घर परिजन, घटनाएं और पहचानना, संभावित धोखाधड़ी, पूर्व प्रशिक्षण या हिप्नोसिस को खारिज या पुष्ट करना। 21 फरवरी 1936 11:45 रात दिल्ली के स्टेशन से ताज एक्सप्रेस शांति को बताया गया पिकनिक ट्रिप पर। सुबह 5:30 मथुरा जंक्शन आता है। समिति के कुछ सदस्य अलग वेश में आगे आगे शांति को घोड़े की बग्गी में शहर के बाहरी इलाके तक पहुंचा दिया गया। पहली जांच, 2 रास्ते, एक सही रास्ता जो घर की ओर और दूसरा विपरीत। शांति निसंकोच उस गली से मुड़ी जहां वस्त्रों की दुकान और कतार थी। दूसरी जांच, 5 बूढ़े पुरुष एक साथ खड़े, सभी सफेद धोती, दाढ़ी। शांति ने बिना हिचक के अपने पूर्व ससुर बाबू रामचरण को दंडवत प्रणाम किया। तीसरी जांच, घर के भीतर 5 कमरों में से अंतिम कमरा बंद। शांति वहां पहुंची, दरवाजा खोला, कोने में मिट्टी की गुल्लक उठाई। मैंने यह बेटे के लिए छुपाया था, देखो टूटा नहीं। गुल्लक टूटा, उसमें से 102 आने निकले जो लुगदी देवी ने बेटे के नाम से जमा किए थे। समिति सदस्य अवाक थे। केदारनाथ फपक कर रोने लगे। 31 मार्च 1936 सेवाग्राम। गांधी जी रिपोर्ट पढ़ते हुए बोले, यदि यह धोखा है तो बेजोड़ है, यदि यह सत्य है तो मनुष्य चेतना की नई सीमा। उन्होंने शांति से भेंट की। बेटी, तुम अब क्या करना चाहती हो? शांति ने उत्तर दिया, मैं पढ़ना चाहती हूं, कोई धन या कोई प्रसिद्धि नहीं। उसे सामान्य जीवन दीजिए, यह घटना बंधक न बन जाए। 1936-37 में टाइम्स ऑफ इंडिया, लंदन डेली मेल में कवर स्टोरी छपी। गली गली में बहस, भूतपूर्व पत्नियां लौट सकती है तो विवाह का धर्म क्या? शास्त्रार्थ सभाएं, सनातन धर्म व बौद्ध विद्वानों ने जातक कथाओं का हवाला दिया। आर्य समाजियों ने स्मृति क्षेप या टेलीपैथी सिद्धांत दिया। डॉक्टर निरंजन गुप्ता, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हवाला, शायद शांति ने अनजाने में मथुरा यात्री से सुना हो और भूल जाए। कमेटी ने खारिज किया। शांति ने विवरण तब दिए जब मथुरा से कोई मिलने नहीं आया था। मनोपरिकल्पना, पंडित खोते की रिपोर्ट। 31 अप्रैल परीक्षण में 24 नई सूचनाएं दी गई, जिनकी जांच बाद में सही पाई गई। उन्हें पहले कोई नहीं जानता था, स्वयं केदारनाथ भी नहीं। 1958 से 1964 वर्जीनिया यूनिवर्सिटी से डॉक्टर स्टीवनसन ने भारत, सीरिया, लिबान से 3000 मामलों की सूची बनाई। शांति देवी केस उच्च रखा। उन्होंने तर्क दिया, शांति के शरीर पर पिछले जन्म के कोई घाव नहीं मिले, इसलिए यह मामला मेमोरी ट्रांसफर का शुद्ध रूप है। 2.5 वर्ष, औसत 3.2 से कम, इसलिए स्वाभाविक है कि 8 साल के बाद स्मृतियां धुंधली पड़ जाती है और पैटर्न के अनुरूप है। उन्होंने निष्कर्ष दिया कि यह केस एक दुनिया में अनोखा केस है। शांति ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिंदी ऑनर्स किया, पत्रकारों से दूरी बनाई। 1954 में आयुर्वेद का कोर्स किया। उन्होंने कभी विवाह नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैंने विवाह कर चुका है, अब ईश्वर साधना में मुझे लगना है। दरियागंज में छोटी सी लाइब्रेरी चलाई, बच्चों को गीता पढ़ाई। 1962 के चीन युद्ध में रक्तदान भी किया। 1978 में उन्होंने पुनर्जन्म और आत्मा पर पुस्तक लिखी, 280 पेज की, पर कभी प्रकाशित नहीं कराई। पांडुलिपि आज भी उनके परिवार के पास है। 27 दिसंबर 1987 रात्रि 9:15 दिगंबर जैन हॉस्पिटल। अंतिम शब्द, अब चैतन्य विश्राम चाहता है।
अंतिम संस्कार साधारण, कोई मीडिया आमंत्रित नहीं थी। उनके भतीजे ने बाद में कहा, बुआ जी हमेशा कहती थी सत्य प्रचार से नहीं आचरण से दिखता है। तो दोस्तों, हमने दस्तावेज, विज्ञान, धर्म और मानव अनुभव का संगम देखा। क्या पुनर्जन्म सिद्ध हो गया? शायद नहीं। क्या इसे नकारा जा सकता है? अब तक नहीं। निर्णय आपका है। कमेंट्स में लिखिए, आत्मा अमर है। यदि हम विश्वास करते हैं तो विज्ञान खोज रहा है। यदि हम प्रमाण ढूंढते हैं तो यह सब प्रमाण है। आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर अवश्य करें। अगली बार एक अनोखी कहानी के साथ पुनः मिलेंगे। जय भारत।